बिहार में इतनी प्रचंड जीत के बाद बिहार को इतना बड़ा पुरस्कार है। मैं समझता हूँ कि नौजवानों के लिए बिल्कुल और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। नवीन भी है और भारतीय जनता पार्टी भी। पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना। जहां बिहार को पहली बार दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बिहार के मंत्री रहे नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें औपचारिक रूप से कार्यकारी अध्यक्ष का पद सौंपा गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह और वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें कुर्सी तक ले गए और सम्मान पूर्वक कुर्सी पर बिठाया। बता दें कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की उम्र 45 साल है। इससे पहले अमित शाह को 49 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करे और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूँगा। बीजेपी के पार्टी संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष पद का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 2019 से इस पद की परंपरा शुरू हो गई। 2019 में जेपी नड्डा को भी अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद 6 महीने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद जनवरी 2020 में वह औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। माना जाता है कि नए अध्यक्ष के लिए ट्रेनिंग पीरियड होता है। उनको पार्टी की कमान सौंपकर पार्टी ने नई रणनीति और राजनीतिक दिशा का संकेत दिया है। ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी में आरएसएस के करीबियों का दौर खत्म होता जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी का युग आ गया है। वहीं नितिन नवीन की नियुक्ति ये भी संकेत देती है कि बीजेपी अब पूरी तरह से अगली पीढ़ी की लीडरशिप डेवलप करने पर फोकस कर रही है। युवाओं में बहुत हर्ष है, देश के युवाओं में ऐसी हर्ष की लहर है। बीजेपी को धन्यवाद कर रहे हैं लोग। मैं भी अपनी तरफ से शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं। बिहार में इतनी प्रचंड जीत के बाद बिहार को इतना बड़ा पुरस्कार है और युवाओं का बहुत बड़ा सत्कार है नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना। आगे आप सबका बड़ी कृपा बने। एकदम स्वाभाविक है, ये स्वागत योग्य है बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां बिहार को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आदरणीय नितिन नवीन जी मिले हैं। बिहार के लिए गौरव का क्षण है। हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि नवीन भी है और भारतीय जनता पार्टी भी नए लोगों को बिल्कुल जगह दे रही है। आपने देखा कि हम तो मंडल अध्यक्ष को हम लोग 45 तक के बना रहे हैं, यहाँ तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को ही बना दिया 45 साल की। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों के लिए बिल्कुल उत्साह का विषय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा कि भाई पॉलिटिक्स में नए लोगों को आना चाहिए, साफ सुथरे लोगों को आना चाहिए। नितिन नवीन के चयन में जाति की भूमिका भी नग्न दिखती है। उनकी कायस्थ जाति की जनसंख्या बिहार में 1% से भी कम है। बीजेपी ने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आप सामान्य कार्यकर्ता हैं, ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करते हैं, तो अगड़ा पिछड़ा मायने नहीं रखता। आप बड़े से बड़ा पद हासिल कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का पद जितना बड़ा है, उसकी चुनौतियां भी उतनी ही ज्यादा हैं। अगले साल पश्चिम बंगाल और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में संगठन को एकजुट रखना, दिग्गज नेताओं पर काबू रखना आसान नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नितिन कई नेताओं से काफी जूनियर हैं। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका तालमेल भी उनके भविष्य के लिए मायने रखेगा।